पूज्य दामजी बापू की अमृतवाणी में भजन वाणी सत्संग रजू कर रहे हैं। वो भजन के शब्द है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी काहे को करता है। ये भजन के अर्थ विस्तार से आपको पूज्य बापू की प्रवचन वाणी में सुनाएंगे, उनको आप ग्रहण करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे, ऐसी आशा के साथ अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देवा। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघेते गिरिं यद् कृपातुं वन्दे परमानन्दं मातरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री कबीर साहब के पद है, ओ कर गुजरान गरीबी में मगरूरी काय को करता है कर गुजरान गरीबी में। ओ मगरूरी काय को करता है कर गुजरान गरीबी में। सदगुरु साहेब कबीर साहब कहते हैं, जीवन जियो कैसे, किस रीति। गरीबी में मगरूरी काय को करते हैं। गरीबी का अर्थ ये भौतिक जो गरीबी है, कभी रोटी मिले कभी नहीं मिले, कभी क्या हो गए, वो नहीं। वो तो जो जो जैसी परिस्थिति होती है चलता रहता है, वो गरीबी नहीं। तो कौन सी गरीबी? गरीबी अर्थ है अधीनता। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। सदा अधीनता, सदा अधीनता। सदैव अधीनता में जीना, मेरे निरभिमान रहित, अभिमान रहित रहना। अभिमान कर गुजरान गरीबी में मगरूरी काय को करता है। मगरूरी का अर्थ है अभिमान में रहना, अहंकार में रहना। मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे सुखी हूं, मेरे को किसी की परवाह नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूं। ऐसी जो जीवन में जीने की रीत है वो मगरूरी बोला जाता है। मगरूर आदमी है।
ये वाफों का आदमी है, किसी को नहीं मानते है। सदगुरु साहब बोले, ए भाई इतना क्या करता है, इतनी मगरूरी, इतना अभिमान, इतनी बड़े क्यों करती हो, काय को करता है, किस लिए करते हो? अरे भाई ये तो अभिमान, अभिमान गर्व विनाश का कारण है, पतन का कारण है। वो महान पुरुष बोले, गर्व कियो सो नर हार्यो, सिया राम से कर कियो सोए नर हार्यो। किसके साथ किया? रावण ने अभिमान के साथ, राम के साथ किया। ए अभिमान बताया, अरे तू क्या है, तू तो बावलिया है, भाग जा, ऐसा बोला। सिया राम जी से ए गर्व कियो सो नर हार्यो, हारा हारा। कबीर साहब बोले, गर्व कियो, गर्व का अर्थ अभिमान, मान मदा, मोटा बड़ा है। वो जिसके अंतकरण में है उसको मगरूरी बोली जाती है। तो उसमें ये पद में सिया राम जी से गर्व कियो सो हार्यो, हरे करते विनाश हो गया। देख लो बोला इतिहास, देख लो राम का जीवन, रामायण में बताया है पूरा। राम का जीवन देखो, रावण का जीवन देखो। राम कितना निर्मल, कितना शांत, कितना निराभिमानी। हाँ, सबका स्वीकार, सबका स्वीकार, सबका स्वीकार। छोटे छोटे आदमी के बस, अरे भीड़ जैसे आदमी का भी स्वीकार, अरे बिल्ली जी सबरी का भी स्वीकार, बांदरों का भी स्वीकार। निर्मल निराभिमानी, क्या राम का जीवन है। शांत जीवन जीना, कर गुजरान गरीब, शांत जीवन, निर्दोष जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, प्रिय जीवन जीना, ये गरीबी है, वो गरीबी नहीं। तरना हो तो ऐसा जीवन जियो, बूढ़ना हो तो ऐसा जीवन जियो। क्या नहीं समझ में आता है। बहुत सुंदर कबीर साहब बोला, गरीबी में रहेगा उतरेगा और मगरूरी में जाएगा बूढ़ेगा, कोई आधार नहीं मिलेगा, कोई। विनाश विनाश विनाश। बहुत सुंदर बोला। अरे गरीबी भाई, जीवन में जीना है तो क्या ऐसा अभिमान करना, क्या कर। ये जो तुम मकान में बैठी हो ना, जो घर में बैठे ना, उसमें बताया, चुन चुन माटी महल बनाए, मूर्ख के घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ओ चिड़िया रेन बसेरा है, में वो कांकरी रेती मिट्टी काई बना जाता है। चुन चुन माटी महल बनाया, बारीक माटी का मकान बनता है।
वो माटी का है, तुम बोलते मेरा है। और ये शरीर, अरे भाई शरीर भी माटी का है। जो अन्न खाते हैं पृथ्वी में से, उस अन्न में से रज और वीर्य बनती है, और रज और वीर्य गर्भवास में जाता है। उस गर्भवास में कृष्ण परमात्मा हरि ने शरीर बनाया है। तो किसका हुआ शरीर? माटी, मिट्टी। अब तू क्या बोलता है? ये मेरा है, ये मेरा है। तेरा नहीं है भाई। नागर तेरा, नागर मेरा, ये रे चिड़िया रेन बसेरा है। जब ये मकान खंडेर हो जाता है, तब उस मकान खंडेर में मारा बनाते हैं पक्षी उसमें रहने का। आदमी भी नहीं रहता है, खंडेर बन जाता है। ऐसा है मानव, उसमें चिड़िया रहती है। तेरा क्या है? और इसको देख ले, मानव शरीर को घर बोला है। इसका मालिक कौन है? देख ले। बनने वाला कौन है? देख ले। तू बने, तेरी पत्नी बने, तेरी माता बने, तेरा पेट देख ले। गर्भाशय में कौन है? हरि, ईश्वर भगवान। तो मालिक कौन हुआ? मालिक हरि हुआ, भगवान है, ईश्वर हुआ। तू कैसे बोलते हो ये मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा, ये मेरा? ये तू कैसे बोलते हो? तेरा है नहीं, है नहीं। देख ले, ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। देख ले ना भाई, वो तो चिड़िया जैसे रेन बस है, ऐसे तुम एक जात का मुसाफिर हो। एक दिन चला जाओगे। तुम एक दिन जैसे चकले उड़ जाती है, ऐसे तुम मर जाओगे। और तुम बोलते मेरा है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान की दृष्टि देख ले, अंतर्मुख होकर देख ले। कोई सदगुरु के ज्ञान की आंख से देख ले। तेरे को देखे नहीं, समझ में, देखने में नहीं आता है तो मेरे हरि का है, मेरे प्रभु का है, तेरा नहीं है। ये एक जात का, और चिड़िया बहुत सारा, तुम भी एक जात का। जीव को पक्षी बोले, वो एक जात उड़ जाएगा भाई। ये भारतीय मकान है। मूल मालिक नहीं होते, बेचारे बारूद होते हैं। तो मकान में कभी मैं नहीं बोलते हैं बारूद के ये मेरा मकान है, नहीं बोलते। अपना अनुभव ऐसा। ये शरीर में ज्ञानी पुरुष कहते हैं बाप, ये बाप, भारतीय मकान तारो, भारतीय मकान काया कलेवर तारो, भारतीय मकान। काया बोलते शरीर, कलेवर है, तेरा नहीं है, वो भारतीय है। मूल मालिक तू नहीं है। एक दिन खाली करना पड़ेगा। इसके लिए क्यों मेरा मेरा करता है, मैं करता है क्या? तेरा है क्या? देखने, अनुभव कर लेने बाप। इसमें चिड़िया रेन बसेरा। यही मकान के अंदर जो खंडेर के 7 पीढ़ियां आ गई। एक मरा, दूसरा आया, एक मरा, दूसरा आया, तीसरा मरा, गया गया गया, रहा नहीं। इसमें तो अभिमान करते कि मेरा है।
तू कहते कि मेरा है, कहां तेरा है? इसके लिए कर गुजरान गरीबी में, धीरेदार शांति, धीरेदार धीरेदार आधीनता को धारण कर, अभिमान को मत बढ़ा, अहंकार को मत बढ़ाओ। थोड़े ज्ञान के कोई साधु संत के शरण में जाकर देख, उससे पूछ, वो बताएंगे ये इसका है, वो इसका है, वो इसका है। तेरे को क्या पता? तू जाने क्या? तू जाता ही नहीं है। को साधु के संग कर, उसके सानिध्य में रहो, उससे समझन लो, तो ये बताएंगे जीवन क्या है, जीवन क्या है। जीवन की कीमत है निराभिमानी, निर्मलता, निर्दोषता। निर्दोषता, निराभिमान, निर्मल, निर्दोष। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, जो है सो हरि, जो है सो प्रभु, सब प्रभु का है, मेरा क्या है। ऐसा जीवन जीने वाले को कबीर साहब कहते हैं, गरीबी में जियो, गरीबी में जियो, गरीबी में जियो, अमूल्य जीवन बन जाएगा, ऊंचा जीवन बन जाएगा, वंदनीय जीवन बन जाएगा, श्रेष्ठ जीवन बन जाएगा। थोड़ा साधु के संग जियो, आदरणीय पुरुष के साथ जियो, आचरणवान पुरुष के साथ जियो, थोड़ी समझन आवे, थोड़ा ख्याल आवे। सब इतिहास पुकारते का अभिमान वाले का विनाश हो गया, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। जो मरने के पीछे 4 आदमी उठाते ना, वो भी रावण के नहीं रहे। सबको चलाया, पहला फिर गया, एकला रहा, तब मरा, मरा फिर 4 आदमी उठने, जिसको कांधी बोलते हैं, उठने वाले, वो नहीं रहा। देख लो उसके जीवन को, पारख लो उसके जीवन में। हमारे घर की बात नहीं कहता है, ये तो ऋषि मुनियों के ज्ञान की बात है। थोड़ा जांच लेने भाई, देख लेने भाई, क्यों इतना उड़ता है, क्या उड़ता है। कर गुजरान गरीब, मगरूर काहे को करता है, ओ कर गुजरान गरीब। जोगी होकर रेवे जंगल में, अंग बबूत लगाता है। जोगी होकर रेवे जंगल में, ओ अंग बबूत लगाता है। उलट ये लोगों को तो कोई ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञानी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं योगी हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मन में अभिमान आ गया। मन में अहंकार आ गया। जो छोड़ने करना है, जो त्याग कर देना है, जिसको मुक्त होना है, वो अंदर घुस गया, वो अंदर आ गया।
जोगी होकर रेवे जंगल में, और फिर क्या करता है? नग्न रहता है। तो नग्न को ढकने के तो राख लगाता है। बभूति का राख है अर्थ, राख, बुझ रहे? इसको वाणी बोलते हैं। वो लगाता है, वो लगाता है, और फिर ऐसा मानता है मैं बभूतवान जोगी हूं, मैं जो को नग्न हूं, दिगंबर जोगी हूं। ऐसा मन के अंदर अहम का अंकुर होता है, भीतर में अहम का अंकुर होता है। हम बड़ा होता जाता है। क्या करने गया और क्या हो गया? उल्टी लकड़ी हाथ में पकड़ी, उल्टी लकड़ी हाथ में पकड़ी। भक्ति धारण करने के लिए गया, फिर उल्टी हो गई, गैर समझन आ गई। उल्टी लकड़ी हाथ में, गैर समझ आ गई कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, मेरे जैसी कोई भक्ति करते नहीं। उल्टी लकड़ी, लकड़ी का से भक्ति ध्यान आदि हाथ में पकड़ी के संकल्प कर लिया, मेरे जैसे कोई भक्तिवान नहीं है। पकड़ी के संकल्प कर दिया। फिर ज्ञानी बोलते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं साहिब मिलते, ऐसे बदबू नहीं मिलता भाई। जिसको भक्ति करे उसमें अभिमान नहीं है, तेरे में तो अभिमान बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, मोटा बढ़ती है, त्याग का। ज्ञानी प्रश्न बोला ऐसे नहीं साहिब भगवान नहीं मिलते, मिलते नहीं, मिलते नहीं, मिलते कर गुजरान गरीब। योगी बनोगे, त्यागी बनोगे, भक्ति का नाटक करोगे, भीतर में अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अभिमान दूसरे मिटे ही नहीं है, भरे पड़े है, और अहंकार करता कि मेरा जैसा कोई भक्त नहीं है। बुढ़ोगे बुढ़ोगे बुढ़ोगे, ऐसे नहीं, ऐसे भक्ति नहीं होती है भाई, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं। साहेब, कबीर साहब को भगवान बोलते हैं, भगवान को साहब बोलते हैं। ऐसे नहीं, ये साहेब मिलते कर गुजरान गरीब। फिर बोलते हैं ब्राह्मण होकर पोथी पढ़े, नया नया तिलक लगाता है, 3 वक्त स्नान करता है, 3 वक्त स्नान करता है। ऐसे नहीं साहिब मिलते हैं ओ रे। ब्राह्मण, ब्राह्मण समझते मैं ऊंची जाति का हूं। पूरा दिन पोथी शास्त्र में पढ़ते रहता है।
ब्राह्मण होके पोथी पढ़े, नया नया तिलक लगाता है। यो तिलक इधर करते हैं, कभी गंगा मिट्टी का, कभी कंकु का, कभी केसर का। जुदा 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 तिलक लगाता है, देखाव करता है, आडंबर करता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऊंचा हूं, और ऐसे करता है। बाहरिक भौतिकता का देखाव, और चलो 2 बार कैसे, ये तो 3 बंडा स्नान करे, एक प्रभात को करे, दोपहर को करे और शाम को। 3 वक्त स्नान करता है, ऐसे नहीं सायब मिलते हैं। कभी सब बोला ये खाली स्नान करने से कोई हरि नहीं मिलता। ऐसे तो रात्रि वो मच्छियां वो पानी में पड़ी रहती है, तो 3 वक्त करता है, तो समझ के 3 वक्त स्नान को हरि मिल जाएगा, प्रभु मिल जाएगा, पाप धुट जाएगा। नहीं होएगा, जो मिले तो जल मच्छियों को पहले मिलना चाहिए, वो तो पूरा दिन जल में रहती है, जन्मती मरती पानी में ही पानी रहे, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं तरती? ये मन में से भाव निकाल दे। दूसरे से 1 बार स्नान करते हैं, ऐसे स्नान, मैं तो 3 बार स्नान करता हूं, मैं तो बहुत पवित्र हूं, मैं कभी मेला नहीं होता हूं। कभी सब बोला ऐसे नहीं, साहिब मिलते नहीं मिलते नहीं मिलते, कर गुजरान गरीबी। खाली जातिवाद तो नहीं है, ब्राह्मण हिंदू में बोला जाता है, अभी मुसलमान को बोलते हैं। मस्जिद चढ़ के मुल्ला पुकारे, वो अपन दर्द सुनते हैं, मस्जिद में ऊंचा चढ़ जाता है। अभी तो लाड रख दिए, फिर भी ऊंचा चढ़ता है। मस्जिद चढ़ के मुल्ला पुकारे, उसको रड़ियां पार डालते, पुकार करते, वो साहिब क्या बूढ़ा है। बोलते हैं तो मुल्ले को बोलते हैं, भाई वो जो जिसको तुम इतनी रड़ियां पारते हो, उसके क्या कान बूढ़े हैं क्या, बेरे है क्या, सुनते नहीं है क्या, उसको तो बेरा समझे। अरे वो देख तो सही कैसा साहिब है, कीड़ी के पाँव में नूपुर बाजे, वो मेरे साहिब सुनते हैं। इतना रड़िया करते पागल, चिल्लाते। तुम वो परमात्मा इतना इतना सूक्ष्म सूक्ष्म है, कितना, जो कीड़ी है ना, कीड़ी के पाँव है, पाँव में जब नूपुर है, चांचर है, और जब चलती है छुम छुम वो आवाज होता है, वो सुनता है। अब ये इतनी अलौकिक कबीर साहब ने बात की, अपन सबको भी अपनी बुद्धिबाई में विचार आ जाएगा, असंभव, असंभव नहीं हो सकता। कहाँ कीड़ी, कहाँ पाँव, कहाँ नूपुर,
अपने भी बुद्धि के अंदर हार नहीं आती है। ज्ञानी पुरुष बोले अरे है क्यों जी, कीड़े के शरीर में तो चलती है, घूमती है, खाती है, तो जीव तो है नहीं। बोले हाँ जीवात्मा है, तो जीवात्मा है नहीं है, तो जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा नहीं होवे तो कैसे घूमे फिरे। तो कीड़ी जब उसके डर से घर से निकलती है तो अंतर्यामी परमात्मा की प्रार्थना करती है, क्या है परमात्मा हाथी को मान देना, मानव को मानव तरीके देना, मेरे के कान देना। वो जो कीड़ी अंतर में से जो प्रार्थना करती है वो मेरे अंतर्यामी परमात्मा सुनता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उसके हाथ में क्या छुपा है, जिसके हाथ में जीवन की डोरी। सर्व के अंतर में परमात्मा, चाहे कीड़ी भी होवे चाहे हाथी हो, सर्व के अंतकरण में परमात्मा रहता है, रहता है, रहता है, रहता है। तो उसकी प्रार्थना सुनता है, सुनता है, सुनता है। कीड़ी के पांव में प्रार्थना, नु पर प्रार्थना करे बाजी, वो मेरे साहिब सुनते हैं। ओ कबीर साहब, ओ मेरे हरि, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे परम सुनता है। छोटे बड़े विषय नहीं है, परमात्मा छोटे बड़े सब में व्यापक है, सब सबके अंदर अवकाश पूर्ण व्यापक है। कोई ऐसी चीज खाली नहीं है जिसमें अवकाश नहीं है। ऐसा ही साहेब बोलते हैं परमात्मा व्यापक है, वो सुनता है, उसकी प्रार्थना सुनता है। तू क्या इतना रड़िया पाड़ती हो, उसको तो देख तो सही भाई। ओ नो पर बाजे, वो मेरा साहिब सुनता है, कर गुजरान गरीब। अंतिम कहत कबीर सुनो भाई साधो, दिल विच ध्यान लगाते हैं। कहे कबीर सुनो सुनो मेरे साधो, दिल हृदय, हृदय में अंदर अपने शरीर में अपन देखेंगे तो दाएं बाजू बाएं बाजू, छाती पर हाथ रखेंगे तो धड़कन चालू रहती है, जैसा गले टच टच होता है ना, ये अपन ये हृदय के अंदर धड़कन चालू रहती है। इसमें परमात्मा का ध्यान करते जोगी। कहत कबीर सुनो मेरे साधो, दिल बिच ध्यान, ध्यान बिच दिलरी। इसमें परमात्मा के नाम का जोगियों प्राण के साथ वो ध्यान करते हैं, हृदय में ध्यान करते हैं, ध्यान में दिल में ध्यान करते हैं। हृदय के अंदर हृदय, उसमें धड़कन, वो धड़कन में परमात्मा का श्वास है, इसके लिए धड़कन है, और श्वास में श्वास है परमात्मा का राम, ध्यान ही ध्यान करते हैं। कहते कबीर सुनो मेरे साधो,
दिल विच ध्यान ध्यान विच दिलड़ी। सूक्ष्म स्थान बताया, सूक्ष्म स्थान बताया। दिल विच ध्यान ध्यान विच दिलड़ी, सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म नाम दिलड़ी। ऐसे मेरे सायब मिलते हैं, ऐसे मिले, ऐसे मिलता है, ऐसा मिलता है जो ऐसे ध्यान लगाते हैं। ऐसे मेरे सायब भगवान, कबीर साहब बोलते ऐसे मेरे सायब ये मिलते हैं भाई, मिलते हैं भाई, मिलते हैं। कर गुजरान गरीबी में, मिलते हैं, दर्शन होते हैं, दर्शन होते हैं। निर्गुण निकार सूक्ष्म सूक्ष्म परम तत्व का अनुभूति हो जाती है। जीवात्मा परमात्मा से दिव्य दर्शन हो जाते हैं। कबीर सब इसको बोलते हैं, मिल जाते हैं, पहचान जाते हैं, ओळख जाते हैं। इसलिए कबीर साहब बोलते हैं, कर गुजरान गरीबी ओ मगरूड़ी काय को करता है रे, अभिमान क्यों करते हो? कर गुजरान गरीबी, कर गुजरान गरीबी से, गरीबी से। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। हरिओम। पूज्य दामजी बापू गुरु धनजीराम बापू की वाणी